तो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो है, कंपैरिजन वीडियो है। 3 कंपनी का आज हम कंपैरिजन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे इन तीनों में से सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लग रही है। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होंगे जिस पे हम उसको जज करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा फोकस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस साथ में और वैल्यूएशन। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके और समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी एक्सरसाइज करने का मकसद क्या है मेरा? इस मकसद मेरा ये है कि ये सारी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे कुछ सवालों के जवाब हमें खुद ही मिल जाएंगे। जैसे कंपनी को कब हमें ख़रीदना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, कंपनी को कब हमें नहीं भी ख़रीदना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। ये सारी चीज़ें जब ऊपर नीचे होती हैं तो आप देखेंगे आपका स्टॉक को चलने में बहुत परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं जब कोई कंपनी ख़रीदता हूँ तो हमेशा 100% मेरी कंपनी चलती ही है, नहीं। आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि चेंज व्हाट यू कैन चेंज, एक्सेप्ट द चेंज दैट यू कैन नॉट चेंज और चेंज व्हाट यू कैन चेंज। यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना, उसे पढ़ना समझना, कंपनी का जो चार्ट है उसको देखना समझना, कंपनी की जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो मैनेजमेंट बता के बढ़ा रही है घटा रही है, इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बारे में अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं वो है स्टॉक के चार्ट का जो मूवमेंट है, ऊपर जाना नीचे जाना हमारे हाथ में नहीं है। जब हमें इन सब क्वेश्चन के आंसर्स पता होते हैं तो हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम मत करें। फिर भी ऐसा कोई काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले CDSL के बारे में बात कर लेते हैं। CDSL कंपनी करती क्या है? ये कंपनी एक तरह का बैंक है जो कि आपके ख़रीदे हुए शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स को अपने पास रखती है और जब आप उसको बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आपसे भी कमीशन लेती है, जिसने बेचा और जिसने ख़रीदा उससे भी कमीशन लेती है। ऑनलाइन KYC करना, ये इस कंपनी के मेन काम हैं जहाँ से इनको इनकम होती है। सिंपल भाषा में ये स्टॉक मार्केट का बैंक है। जैसे नॉर्मल बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं, यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड ऐसी चीज़ें जमा होती हैं। साथ ही में ये जो कंपनी है, क्योंकि स्टॉक को, बॉन्ड्स को फिज़िकल फॉर्म में नहीं रखती, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है, तो उसके ख़राब होने का, डैमेज होने का, डुप्लीकेट होने का, फ्रॉड होने का जो चांसेस है लगभग नील कर देती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इससे आपकी जो प्रोसेसिंग है बहुत जल्दी हो जाती है और आपके सारे काम, जैसे आपने बेचा आपको पैसा जल्दी मिल जाता है और जिसने ख़रीदा उसको उसकी डिलीवरी जल्दी मिल जाती है, यानी कि वो उसके अकाउंट के लॉकर में पहुंच जाते हैं। ये हो गया हमारा CDSL मतलब एक बड़ी ही ज़बरदस्त कंपनी है। स्टॉक मार्केट का काम लगभग CDSL के बगैर करना बहुत मुश्किल हो जाए। ई मुद्रा क्या करती है? ई मुद्रा भी इससे मिलता जुलता ही काम करती है। ये KYC यानी ऑनलाइन KYC का काम करवाती है, डिजिटल सिग्नेचर का काम करवाती है। ये सर्विसेज देने के लिए ये कस्टमरों को अपने चार्ज करती है। तो इनका बिज़नेस सबका मिलता जुलता ही है। और हाँ, आपको बताना मैं भूल गया, CDSL भी ऑनलाइन KYC के काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो उसको और बढ़ाने वाले हैं। प्रोटियन जैसा कि आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उनका भी काम यही है लगभग। डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनका जो बैकएंड में काम होता है उससे रिलेटेड ये काम करती है। लगभग इन तीनों कंपनीज़ का काम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो प्रोसेस होती है, पेमेंट से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रादर मैं कहूँगा, जो भी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट कराने में, जो ऑनलाइन प्रोसेस है, KYC है, चेकअप है, जो भी इस तरीके से काम होते हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आसान भाषा में कहें तो ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये। हमारा मकसद ये था कि कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात कर लिए। अब हम सीधा चलते हैं, इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं फटाफट और समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं। फंडामेंटल्स में स्क्रीनर पे नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा आपको एक्सेल शीट पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे इनकी समरी मैंने बना के रखी हुई है। देखिए, अब CDSL का जो बिज़नेस है उसमें 25% ग्रोथ दिखा रही है स्क्रीनर पे, ई मुद्रा की 41% दिखा रही है और प्रोटीन की 13%। अब CDSL का
जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो ग्रोविंग है, लेकिन वो स्लो डाउन हो रहा है। ई मुद्रा का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है ग्रोविंग है, अप है। प्रोटियन का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है फ्लैट है। इन तीनों को अभी आपको एक बार ही दिखाता हूँ। CDSL के क्वार्टरली रिजल्ट पे जाते हैं। 241 करोड़ से बढ़ के 257, 312, 278, 224, इसलिए मैंने इसको फ्लैट में रखा है। ई मुद्रा का क्वार्टरली रिजल्ट खोलते हैं। 100, 92, 141, 139, 147, इसको ग्रोविंग में मैंने रखा है, अप दिख रहा है, हालांकि उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। और प्रोटीन का फ्लैट रखा है मैंने, देखते हैं क्यों रखा है। 204, 222, 197, 220, 202, इस वजह से मैंने इसको फ्लैट में रखा है। नेक्स्ट, अब जो ट्रेजेक्ट्री है CDSL की, जो ट्रेजेक्ट्री है वो ग्रोविंग है, स्लो हो गई है। ई मुद्रा की ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है, लेकिन वो भी स्लो हो रही है, लेकिन CDSL के कंपैरिजन में स्लो नहीं हुई। तो इन तीनों में से विनर ट्रेजेक्ट्री या सेल्स ग्रोथ के मामले में अभी तक ई मुद्रा दिख रहा है, और प्रोटीन की तो फ्लैट ही है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, फ्लैट दिख रही है मुझे, नेगेटिव हुई है थोड़ी सी। ई मुद्रा की ग्रो तो हो रही है लेकिन स्लो हो गई है, और प्रोटीन की तो फ्लैट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 57%, CDSL का, ई मुद्रा का 23 और प्रोटीन का 10 है। ROE आप देख लीजिए, 32, 12 और 11 इंडस्ट्री का पी के हिसाब से। प्राइस टू बुक देखिए, CDSL का 16 है, महंगा दिख रहा है यहाँ पे बहुत। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे 16 महंगा दिख रहा है, लेकिन ये महंगा हो के फिर भी इसका स्टॉक चल रहा है। और जिसका सस्ता है, जिसका यानी कि प्राइस टू बुक 9 है, वो नहीं चल रहा है। तो यही मज़ेदार खेल है सारा, तो इसी को समझने की कोशिश करें। पेग रेशो देखिए 1.48 है CDSL का, ई मुद्रा का 1.92 है, और भी महंगा है। और का जो पेग रेशो है -13 दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि उनकी जो अर्निंग ग्रोथ है वो नेगेटिव हुई है प्राइस के कंपैरिजन में। वैल्यूएशन तीनों के मैंने एक्सपेंसिव दिखाए। अब एक ही कंपनी के प्रोटीन के मैंने जो वैल्यूएशन है वो नॉट गुड में दिखाए, बाकी दोनों के मैंने अच्छे में दिखाए। टेक्निकल में अब देखिए, CDSL का कंसोलिडेट कर रहा है, राउंडिंग बॉटम चार्ट बना रहा है। CDSL का चार्ट राउंडिंग बॉटम देके स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। ई मुद्रा का कंसोलिडेट कर रहा है, वीक दिख रहा है। और प्रोटीन का कंसोलिडेट कर रहा है, राउंडिंग टॉप पैटर्न होके, और ये भी मुझे वीक दिख रहा है। चार्ट एक बार दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये CDSL का चार्ट है, देखिए यहाँ पे राउंडिंग बॉटम देके, CDSL का चार्ट है ये, यहाँ पे देखिए राउंडिंग बॉटम देके और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और इसके फंडामेंटल्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो महंगे दिख रहे हैं। अब भाई ये हो क्यों रहा है पता नहीं, आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। ई मुद्रा के वैल्यूएशन अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो ई मुद्रा तो यहाँ पे प्राइस टू बुक 9 दिख रहा है, सस्ता है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है। ये देखिए, इसका स्टॉक तो और भी ज़्यादा वीक दिख रहा है मुझे, राउंडिंग टॉप पैटर्न दिख रहा है। और तीसरा हमारे पास है प्रोटीन का, देखिए प्रोटीन का भी वही है, कंसोलिडेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है और वीक दिख रहा है मुझे। अब ये भाई हो क्यों रहा है, तो खेल थोड़ा सा वैल्यूएशन का भी है। पैग रेशो देखिए CDSL का 1.48 है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसके देखिए नंबर्स वो भी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये मिक्स एंड मैच है, कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि चार्ट अच्छा है तो नंबर अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं तो चार्ट अच्छा है, ये दोनों चार्ट और नंबर दोनों ख़राब है तो वैल्यूएशन अच्छे हैं। तो इसका मिक्स एंड मैच है। अगर कोई आके कहता है कि मैंने इस खेल को क्रैक कर लिया तो वो झूठ बोल रहा है। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। ओके, अब आगे चलते हैं। ओवरऑल कैटेगरी दोनों की ऊपर की कैटेगरी गुड है, CDSL और ई मुद्रा की। प्रोटीन को मैंने बैड कैटेगरी में रखा उसके फंडामेंटल बेसिस पे। और जो मेरे रिमार्क्स हैं उसमें नेगेटिव कैश सेल्स है, जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो फ्लैट हो गई है बिल्कुल, बाकी दोनों में ग्रोइंग है, अप है। फाइनल व्यू की तरफ पहुंचते हैं, सारी डिटेल्स को समराइज़ कर लेते हैं और फाइनल व्यू बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें मैटर करेंगी। अब अगर कहा जाए कि भाई तुम्हारे खोपड़ी पे पिस्तौल लगा दी है, अब तीनों में से डालना किस में है, तो अब हम यहाँ पे ये जो डिटेल डिस्कस करेंगे, यहाँ से हमें डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। CDSL ग्रोविंग है, अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके नंबर फ्लैट आए हैं, नेगेटिव आ गए। ओके, ई मुद्रा ग्रोविंग है, अप है,
लेकिन इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गई है, और प्रोटीन का तो फ्लैट है। तो आप इससे एक हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं, जो ये सेक्टर है ये वाला जो, उसमें नंबर्स थोड़े से गिरने चालू हो गए, थोड़ा सेक्टर वीक हो रहा है। ठीक है, प्राइस टू बुक 16 का है CDSL का, और पैग रेशो 1.48 है। ई मुद्रा का प्राइस टू बुक कम है, पैग रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, वैल्यूएशन सबके महंगे हैं। तो जहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच में हैं, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा, पहली बात तो सेक्टर में मत घुसो। फिर भी अगर घुसना ही है तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम रिजल्ट पे निकले कि दो कंपनी हमें ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, CDSL, ई मुद्रा प्रोटीन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। और ओवरऑल फंडामेंटल्स जो भी हैं, पैग रेशो के हिसाब से या वैल्यूएशंस के हिसाब से कंपनी दोनों लगभग महंगी है। फिर भी अगर हमें एंटर करना है तो फिर हम चार्ट का सहारा लेते हैं, चार्ट जिसका सबसे अच्छा लगेगा वहाँ आप जा सकते हैं। ई मुद्रा का ये चार्ट देखिए, राउंडिंग टॉप पैटर्न दे रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा। CDSL ज़्यादा रिलायबल है, बड़ी कंपनी है अगर देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से, और चार्ट भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं रादर सेफ़ कंपनी की तरफ चला जाऊंगा, जो कि CDSL है, ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप वाली है, और रिजल्ट इस बार नेगेटिव आए लेकिन चार्ट अच्छा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप फंडामेंटल के साथ चले जाएं। तो टोटली आपका सब्जेक्टिव है, आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या, आप करना क्या चाहते हैं, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बारी इनका तीनों का मार्केट कैप आपको दिखा देता हूँ। CDSL का जो मार्केट कैप है 30,000 करोड़ का है, ई मुद्रा का जो मार्केट कैप है 6,000 करोड़ का है, और जो प्रोटीन उसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है। तो CDSL उनसे 6 गुना बड़ी कंपनी है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने डिसीजन मेकिंग आसान बना सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था, मेरा मकसद ये था, मैं समराइज़ कर देता हूँ कि फंडामेंटल के बेसिस पे, मैनेजमेंट के गाइडेंस के बेसिस पे, करंट जो उसके वैल्यूएशंस है उसके बेसिस पे, और टेक्निकल एनालिसिस, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके, और चार्ट जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कर लीजिए अपनी। तो ये आसान सा तरीका था मेरा। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन से मैं आपके लिए ऐसे और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।